अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी ज़रीन सबाशी एक सुबह का सितारा ब्लॉग से। आज हम सूफियानी बिरयानी बनाने जा रहे हैं जो ऑथेंटिक तरीके से होती है। मतलब बहुत पुराने, मतलब मुग़लों के ज़माने में, नवाबों के ज़माने में से बनाई जाती थी। लखनऊ में ऐसे ट्रेडिशनल जो होते हैं नवाबों के गांव, वहाँ पर बनाई जाती थी। तो मैंने सोचा कि चले आज शब बारात है तो इसके लिए कि स्पेशल ये वाली रेसिपी बना लेती हूँ। कल तो सब रोज़ा रखेंगे, आप लोग भी रखेंगे शायद इंशाल्लाह। इतनी बड़ी रात है तो रोज़े के इफ्तार के बाद बिरयानी ये अच्छी लगेगी। इसमें जो सब सामान लगने वाले हैं उसमें मावा स्पेशल है, जो खोआ होता है वो है, मैरिन का मसाला खाई मैंने, जो पाकिस्तानी मसाला होता है वो है, ड्राई पुदीना हमेशा लेती हूँ मैं, इस बार मैंने ताज़ा वाला ली हूँ, कटिंग करके रखी सब। गोश्त मैंने 1.5 किलो ले लिया था, हमेशा की तरह उबाल के रख दी हूँ। और एक तरफ बरिस्ता तैयार हो रहा है, मतलब कि प्याज फ्राई हो रही है। चावल मैंने 1.25 किलो भिगाई हूँ, 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से आधा हिस्सा चावल होते हैं। और ये मैंने पुदीना कोतमीर सब चॉप करके रख लिया है, टमाटर वगैरह सब करती जाऊँगी, आप लोग को सब बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। तो देखिए, तो जल्दी बड़ी रात आ गई। कुछ दिन पहले ही शब बारात थी, शब महराज। उस टाइम बनाने का सोची थी लेकिन मैं बना नहीं पाई। फिर मैंने सोची चलो ये वाला भी तो रोज़ा आएगा बड़ी रात का, इसी में बना लेते हैं। बच्चे बोल रहे थे कि अम्मी इफ्तारी में आप बिरयानी बनाना, तो मैंने सोचा चलिए यही बना लेते हैं, सूफियानी बिरयानी। थोड़ी खाने में हैवी लगती है, मतलब जल्दी हज़म नहीं होती है, लेकिन अच्छी लगती है, रिच लगती है एकदम, मज़ा आता है खाने में। इंशाल्लाह आप लोग को भी मज़ा आएगा। मेरे तरीके से ही बनाइए, कभी आपका दिल बदले तो अपने हिसाब से भी बना लेना, थोड़ा बहुत मेरा इस्तेमाल कर लेना तरीका, कुछ अपना दिमाग लगा लेना, अगर आपको जो पसंद हो आपके घर के हिसाब से। तो मैंने तो अपने घर के हिसाब से बनाया, कम वही हमेशा की तरह, कम तीखा, कम मिर्ची वगैरह। तो सब प्याज व्याज सब काट के मैंने सब कर ली थी रेडी, कोतमीर धो धुला कर सब साफ़ कर ली हूँ। अब बरिस्ता तैयार हो जाए तो आगे का काम बताऊँ मैं आपको। जब तक मैंने सोचा लाओ भाई प्लेटफॉर्म ही साफ़ कर लूँ, बहुत सारा पसारा फैल जाता है मेरे किचन में। छोटा सा आप देख रहे हैं ना पीछे से कितना छोटा है, एक इंसान ही खड़ा रह सकता है, अगला इंसान नहीं आ सकता है। तो इसके लिए खुद ही करो और खुद की हेल्प करो। फ़िलहाल तो मैंने कैमरे का भी सेटिंग कुछ कर ली हूँ, ट्राईपॉड को प्लेटफॉर्म पे रख दी हूँ मैंने किचन के, तो इसके लिए थोड़ा ख़राब भी दिख रहा होगा आप लोग को, सही से दिख रहा कि नहीं पता नहीं, अल्लाह जाने। पहले तो मेरे से क्या हो गया था उस टाइम के ना, कैमरा ही उल्टा हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसकी सेटिंग वेटिंग की मैंने, सब सीधा आ ही नहीं रहा था मुझे करना। आधी वीडियो उल्टी और आधी वीडियो सीधी बन गई थी। फिर जैसे तैसे यूट्यूब पे देख देख कर फिर सीखी, फिर सीधी करी उसको, फिर ज्वाइन करी सब। अभी देखते हैं, अभी मैंने पानी उबाले रख दिया है, चावल उबालेंगे हम लोग। तो पानी चढ़ा देती हूँ जब तक कि उसमें वही जैसे डालते हैं हमेशा, थोड़ा बहुत हरा धनिया, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू, जो चावलों को सफ़ेद कर देगा। बस उसमें नमक, नींबू, उसका नींबू का छिलका ज़रूर डाल दो, उसमें अच्छी खुशबू हो जाती है नींबू की भी। मेन काम तो वो चावलों को सफ़ेद करता है एक्चुअली, बाकी तो मुझे नहीं पता। गरम मसाला वगैरह तो ज़ाहिर है खुशबू पैदा कर देगा। जब तक पानी में उबाल आएगा जब तक हम चावल डालेंगे नहीं। चावल भीग रहे हैं, 1-1.5 घंटे से भीग रहे हैं। बरिस्ता भी अभी मुझे देखना है, निकालना पड़ेगा, नहीं तो जल ना जाए कहीं प्याज। ये सब गरम मसाले मैंने निकाल के रखे जिसमें सौंफ रहेंगी। हाँ, हमेशा बोलती हूँ आपको, बिरयानी में सौंफ डाला करें आप लोग। जायफल का एक टुकड़ा ली हूँ बस, वही रहेगा, ज़्यादा नहीं। उसको छुरी से कतर कर या कूट के इमाम दस्ते में डाल देंगे मसाला तलने के टाइम। ज़रा वीडियो फास्ट कर लेती हूँ, अब बहुत हो गया, नहीं तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएंगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ज़रा फॉरवर्ड करके अपन चलाते हैं वीडियो को। बरिस्ता तकरीबन मेरी हो गई है लाल, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ झारे में। नमक डाल दी हूँ, नमक
चावल उबालने में थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब हम पानी फेंक देंगे तो वो नमक कम हो जाता है, इसलिए पहले जितना डालते हैं आप अपनी मीज़ान से उसमें थोड़ा आधा चम्मच ज़्यादा डालना। चलिए अब बरिस्ता निकाल लेते हैं फटाफट, तैयार हो गया है वो, जल जाएगा वरना। तेल कम कर लेना, अगर आप लोग को तेल ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, क्योंकि बरिस्ता के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है तलने के लिए। ये हम लोग गरम मसाले डालेंगे। मैं जायफल छुरी से कतर के डाल दी थोड़ा, फिर वो हो नहीं रहा था तो फिर मैंने उसको इमाम दस्ते में कूट कर डाल दिया। इलायची वगैरह सब खोल कर डालना, अक्खी इलायची डालो तो खुशबू उतरती भी नहीं, खामखा अक्खी डाल देते हैं हम लोग, कभी कभी बहुत लोग डालते हैं, लेकिन हमेशा इलायची को फोड़ कर डालना चाहिए या तो उनका मुंह खोल देना चाहिए। चलिए ज़ाफ़रान भिगा लूँ मैं ज़रा दूध में, 1 कप दूध में भिगा लेती हूँ, जब तक भीगता रहेगा। ये कसूरी मेथी है, मैंने मसल कर डाल दिया, अदरक लहसुन भी मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर रेडीमेड यूज़ करती हूँ, बहुत कम ताज़ा पीसती हूँ, घर में टाइम नहीं होता है। थोड़ा सा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वाइट पेपर, वो भी मैंने थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा। कुटा हुआ धनिया वगैरह हम सब डालेंगे, बट लाल मिर्ची पाउडर नहीं, कम डाल सकते हैं, मतलब डालना है लेकिन कम डालना है, ज़्यादा रंग लाल नहीं करना है इस बिरयानी में। ऐसा ज़ाफ़रानी सा हल्का ऑरेंज सा कलर रहना चाहिए, मरून नहीं बनना चाहिए। चलिए गोश्त जो बॉईल करके रखी हूँ डाल देते हैं इसमें। जो हड्डियों की किरची आ रही थी मैंने निकाल ली थोड़ी। थोड़ा मसाला भून जाए तो फिर हम ये डालेंगे, वो तो चावलों में डालना है, ये बरिस्ता मिला देते हैं फटाफट। थोड़ी सी बचाएंगे हम ऊपर डेकोरेशन के लिए, चावल पर जब हम दम लगाएंगे तो थोड़ा सा डालेंगे। नींबू निचोड़ लीजिए, नींबू ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन दही है ना, दही में भी तो खटास होती है, आप अपने हिसाब से डालिए। ये शाही बिरयानी मसाला होता है, रेडीमेड मिलता है बर्ड कंपनी का, मैं अक्सर डालती हूँ, तो मैंने 2-3 ड्रॉप डाल दिया उसके अंदर। मसाला तो तकरीबन अच्छे से इसमें भून गया है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वो। अब मावे की बारी आई, अब मावा इसको मसल कर हल्का हल्का छुट्टा करके डालेंगे हम। 200 ग्राम है तकरीबन, 1.5 किलो गोश्त के अंदर 200 ग्राम मावा मैंने डाला है। इसको अच्छे से इतनी गर्म रहना चाहिए कि वो थोड़ा पिघल जाए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन पिघल जाना चाहिए उसमें से, बड़े बड़े पीस भी नहीं रहना चाहिए हर जगह उसमें। पानी उबल गया है भैया, चले चावल डाल देते हैं। चावल उबल जाएंगे तो बस, अब चावल उबलते हैं कि उसमें डालना है हमें मसाला। गोश्त तो रेडी हो चुका है, चावल को उबाला है, थोड़ी सी कनी बाकी रहेंगी जब हम छान लेंगे गोश्त, क्योंकि हमारा उबला हुआ है, अच्छे से नरम हो चुका है वो। चिकन की दम बिरयानी बनाते हैं या मटन दम बिरयानी बनाते हैं ना हम लोग, तो कच्चे गोश्त की बिरयानी जिसको कहते हैं, तो वो चूल्हे पर जब बनाते हैं ना तब हम लोगों ने चावल को कम पकाना चाहिए, क्योंकि वो कच्चे चावल और कच्चा गोश्त बराबर मीज़ान से पक जाते हैं, बल्कि उसमें गर्म पानी भी डालना पड़ता है, फिर बाद में सबको मिक्स कर लेना होता है। लेकिन ये तो हमारा गोश्त उबाल के रखे हुए हमने, तो इसके लिए चावल अच्छे पकाएंगे हम, बस एक कनी बाकी रखेंगे। देखिए मावा को भी मैंने सब तरफ मिला दिया है। बड़े बड़े जो होते हैं ना ढेकले टाइप, ऐसे नहीं रखना है हमें, उसको मैश करके सब में मिक्स हो जाना चाहिए, एक जान हो जाना चाहिए सब में। ये मैंने दही ना आधा किलो था, मैंने उसको मिक्सर में ग्राइंड करके रखी है, अब मिला दीजिए फटाफट इसमें। वैसे बिना मिक्सर में ग्राइंड करे बगैर कभी नहीं मिलाना, अच्छा नहीं लगता है, वो फटे फटे दूध की तरह टुकड़े दिखते हैं, फिर वो दही के अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी। अब ज़रा हल्के हाथों से करना है, क्योंकि गोश्त ना कुछ ज़्यादा ही नरम हो गया है, ज़्यादा हिलाने से ना बोटियाँ टूटने लगेंगी। बस अभी हो जाए, मुझे भी इंतज़ार है फटाफट चावल हो जाए तो मैं भी दम लगाऊं। ये सारा मटेरियल ना नीचे ही रहेगा। थोड़ा पिसा हुआ घर का गरम मसाला डाल दी मैंने, क्योंकि मैंने खड़ा गरम मसाला बहुत कम डाली थी, देखिए ना आप लोगों ने, सौंफ ज़ीरा सब था उसमें, लेकिन गरम मसाला कम डालती हूँ मैं। पिसा हुआ भी बस वही छोटी सी चमची भर के डाली हूँ,
ये जो महरन का मसाला भूनने में डाले थे, अब थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी। महरन का बहुत अच्छा रहता है ये मसाला। पाकिस्तानी सारे मसाले अच्छे होते हैं, लजीज के भी अच्छे होते हैं, शान के भी अच्छे होते हैं। मैंने शान के कभी ली नहीं हूँ, महरान के ही लाती हूँ, या फिर लजीज कंपनी है जो लजीज होती है। सब पाकिस्तानी ही होते हैं एक्चुअली। ये हमारे यहाँ पर भी मिल जाते हैं अब तो मीरा रोड में, मतलब अल मदीना एक स्टोर है जिसमें सिर्फ सऊदी के ही मसाले बिकते हैं, पाकिस्तान के सब तरह के मसाले आते हैं। वरना फिर मेरे दोस्त लोग जाते कभी उम्रा को, या मैं गई थी या कोई भी जाते तो उन लोग से मंगा लेती। चावल उबलने लग गए मेरे, अच्छे हो गए हैं। बस अब डाल देंगे फटाफट इसको। थोड़ा कोतमीर पुदीना जो हमने काटे थे ये मिला देते हैं, थोड़ा सा रखेंगे ऊपर से डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए। एक हल्के हाथ से हिला दीजिए फटाफट। अब चावल को मैंने ये करा है कि बस चम्मच से झारे से निकाल के फटाफट इसमें डाल रही हूँ। अलग से चन्नी भी नहीं लगाई हूँ क्योंकि थोड़ा चावल कच्चा रखी हूँ ना, उसमें पानी बहुत है। दही भी अभी डाली है तो उसके अंदर चावल पक जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको ऐसा समझिए कि आधी पकाई हूँ। दही सुखा लेती, अगर मैं पानी सुखा लेती तो फिर एक कनी बचाती, लेकिन ऐसा समझिए कि चावल की 2 कनी बचाई हूँ मैंने। पक जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ भी गीला नहीं रहेगा। ये सबसे इजी होती है, मतलब इजी मेथड है, इजी तरीका है, ये आसान तरीका है। यूँ नहीं कि आप अलग अलग चावल पसारे, फिर उसको छान के रख रहे एक बर्तन में, फिर दूसरे गोश्त को दम दे रहे, फिर सारे 50 बर्तन निकल जाते हैं, किचन में पूरा पसारा फैल जाता है। छोटा किचन है इसीलिए मुझे इतना दिमाग चलता है कि मैं आइडियाज़ लड़ाती रहती हूँ कि कम वक्त में जल्दी जल्दी आसानी से अच्छी डिश बन जाए। सो हो गया ये। मैंने जो शाही बिरयानी की जो था ना बॉटल, उसमें 2-3 बूंद बचाई थी वो डाली हूँ। ज़ाफ़रान दूध भी डाल दिया मैंने 1 कप। बस अब वो जो हमने बरिस्ता वगैरह रखे हैं गार्निशिंग के लिए वो डाल देंगे, सीधे दम पे लगाएंगे। अब बस 10 मिनट फुल आंच पे रखने के बाद सीधे चूल्हा सिम पे कर देंगे हम स्लो। तो तकरीबन 10 मिनट फुल के और बाकी 30 मिनट स्लो के, ऐसे कुल मिला के 40 मिनट हम दम पे लगाएंगे। बिरयानी इंशाल्लाह फिर रेडी, खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये जो गुलाब पत्तियाँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाला करें, रंग डालने से बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। आजकल की सारे कलर्स वगैरह में सब में कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता होता ही है। जैसे चाइनीज़ वगैरह भी बाहर का खाना नहीं खाओगे तो उनको यही बोलना कि हमें कलर मिला कर नहीं देना उसमें। ऐसा बोलते थे ना, कलर के अंदर कैंसर की बीमारी होती है। मैंने आपको जो बताया था घी, ये तड़के को लगाने के लिए बता रही थी कि कोयला जलाकर जो रखे हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, ज़रा सा असली घी डाल के जल्दी से आप उसको कवर करें। खोलना ही नहीं है, लास्ट में ही खोलेंगे हम जब खाने बैठेंगे। तो उसको वैसे ही पड़े रहने देंगे दम पर, जब तक पकते रहेगा तब तक रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। यूँ नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट धुनी देकर निकालना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं निकालने की। वैसे ही रहने दीजिए 40 मिनट तक अंदर उसको। कोयले जलाने के लिए अलग से जला लो, या जब पतीले पे जब मसाला भूनते रहते हैं तो नीचे कोयला भी रख दीजिए, वो भी जल जाता है। एक ही आग में दोनों काम हो जाते हैं, लेकिन उससे बर्तन काला हो जाता है। करके मैं नहीं रखती हूँ, साइड से मैंने जलाकर फटाफट रख दी थी। देखो मैंने दम पर रख दी हूँ इमाम दस्तर वगैरह। अब 40 मिनट के लिए इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। हो गई है, अब इसको ठंडा हो गया, मैं निकाल लेती हूँ। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम लोग। इसको आप पूरा चाहे तो मिलाकर खा सकते हैं, या अलग से सर्व कर सकते हैं कि ऊपर से चावलों को साइड में कर दीजिए, नीचे से जो पीसेस वगैरह बोटियाँ होंगी वो भी निकाल के सर्व कर सकते हैं। बड़ी परिवार हो तो मिक्स कर लेने का, छोटा परिवार है तो चल जाता है। साइड में चावलों को उधर कर दो, आप एक तरफ से निकालना शुरू करो तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ा परिवार हो तो आराम से मिक्स करना ही सही तरीका आपके लिए। ये बिरयानी में आलू नहीं डलते तले हुए, वरना आप बोलें कि आप तो हमेशा डालते हैं, इस बार नहीं डालें। हाँ, सूफियानी बिरयानी में नहीं डालते हैं, डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला आपको, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपका अपना किचन है। इसमें मैंने नहीं डाला है। बाकी भी जब ये खाने बैठेंगे ना तो इंशाल्लाह तारीफ़ पाएंगे आप लोग सब।
बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत रिच होती है, देर से हज़म होती है, अच्छी लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग। माना कि मैं बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे बोलने का तरीका भी पसंद नहीं आता होगा शायद, शूट करने का भी, लेकिन सब चीज़ के लिए माज़रत, बिल्कुल माज़रत। चावल भी अल्लाह का शुक्र है पक गए, एकदम बढ़िया हो गए माशाल्लाह। खुली खुली बनी है हमारी बिरयानी भी। इंशाल्लाह बताएंगे अब कैसी बनी, बच्चे खाएंगे, सब खाएंगे तो पता चलेगा। चलिए अब इसकी ज़रा प्लेटिंग करके देखते हैं, आपको दिखा दूँ मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, लाइक भी करिए, शेयर भी करके बोलिए सबको। छोटे से किचन में मुझे बनाने का मौका नहीं मिलता है। ब्लॉग्स वगैरह सब बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कुकिंग का ही चैनल है मेरा, लेकिन मैं ब्लॉग्स वगैरह सब बनाती हूँ। जहाँ जाती हूँ बाहर वहाँ की भी वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए ये है सूफियानी बिरयानी। अब आप लोग भी बनाएं इंशाल्लाह। सब ज़ाफ़रान का येलो रंग है और कुछ भी नहीं है, हल्दी भी नहीं डालती हूँ मैं इसमें, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़ाफ़रान का रंग है ये। अल्लाह हाफिज़।